बजट द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाएं। बजट के द्वारा जो सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहले हम पारिवारिक बजट के उद्देश्य का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पारिवारिक बजट एक व्यवस्थित प्रपत्र होता है क्योंकि इसके द्वारा परिवार की आर्थिक एवं आंतरिक स्थिति को सुव्यवस्थित करता है। इसके द्वारा परिवार को निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। जो पारिवारिक बजट होता है उसको एक व्यवस्थित प्रपत्र माना जाता है क्योंकि वह घर के आंतरिक और बाहरी जो भी स्थितियां होती है वह शीशे के समान दर्पण शीशे के समान वह दिखाई देती हैं। क्योंकि वह जब जो शीशा होता है, जैसे शीशे में हर कोई सामने खड़ा शीशे के सामने कोई खड़ा हो जाता है तो वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी तरह से जब पारिवारिक बजट के अनुसार हम किसी कार्य को करेंगे, बजट बना करके हम किसी कार्य को करेंगे तो वह घर के आंतरिक और बाहरी दोनों परिस्थितियों का वह समावेश हो जाता है और सबका आकलन हो जाता है और वह सुव्यवस्थित रूप से सब दिखाई देने लगता है कि कैसे कितना क्या खर्च बाहर है और क्या अंदर आता है। इस तरह से हम निम्नलिखित सूचनाएं भी प्रदान कर सकते हैं पारिवारिक बजट के अंतर्गत। पहला है सदस्यों के विषय में आवश्यक सूचनाएं। जो सदस्य होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में आवश्यक सूचनाओं को भी हम अंकित कर सकते हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्यों की आयु, लिंग और बच्चों की संख्या, मुखिया से संबंधित जानकारी के अनुसार ही हम बजट को प्राप्त करते हैं। और जब उसके अनुसार बजट को प्राप्त करेंगे तो वह बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। और दूसरा है बजट की अवधि संबंधी सूचनाएं। कब बजट को बनाना चाहिए इसके बारे में भी हमको सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। किस समय बजट को बनाना चाहिए, किस समय नहीं बनाना चाहिए, इसके बारे में हमें विशेष जानकारी होना चाहिए। इसलिए यह अवधि एक दिन, सप्ताह, माह तथा कुछ वर्ष के भी हो सकते हैं। कभी कभी दिन के भी बनाए जाते हैं, एक दिन के भी बनाए जाते हैं, कभी कभी सप्ताह के भी बनाए जाते हैं, माह के भी बनाए जाते हैं और वर्ष के भी बजट बनाए जाते हैं। इस तरह से बजट बनाने के बाद उसका वर्ष में जब एक बार बजट बनता है तो सब पूरा अवलोकन हो जाता है कि वर्ष भर में, साल भर में कितनी खर्च हुए हैं। इसलिए इसका भी ज्ञान, बजट की अवधि का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगला है आय की सूचना। जो आय होता है, आय की सूचना भी जानकारी होना चाहिए कि परिवार में कुल कितनी आय है। यदि इसकी जानकारी रहेगी तो आय के अनुसार ही बजट को बना सकते हैं। और आय को आगे बढ़ाने के लिए हम निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा भी बजट को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से संतुलित जानकारी को प्राप्त रखते हैं कि सुचारू गृह अर्थव्यवस्था के लिए पारिवारिक आय की सही जानकारी का विशेष महत्व होना जरूरी होता है। पारिवारिक आय की सही जानकारी से परिवार की आर्थिक स्थिति के रहन सहन का अनुमान भी लगाया जाता है। यदि पारिवारिक स्थिति की आय के अनुसार ही रहन सहन का अनुमान लगा लेंगे तो आय बहुत ही अच्छे से बनी रहेगी। अगला है व्यय की सूचना। पारिवारिक बजट से यह स्पष्ट होता है कि परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार हमें कितना व्यय करना चाहिए, कितना व्यय होता है, इसका एक निश्चित अवधि बना रहता है। बजट द्वारा यह भी ज्ञान हो जाता है कि भिन्न मदों पर कितना व्यय करना चाहिए। यदि उसके अनुसार हम व्यय करें तो संबंधित परिवार की अनिवार्य आवश्यकताओं को अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए तथा मनोरंजन एवं विलासिता संबंधी आवश्यकताओं को भी हम महत्व देते हुए अपने कम आय में कम व्यय में ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्य को कर सकते हैं। अगला है बचत की सूचना। पारिवारिक बजट से
हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हमें हमारे परिवार में कितनी आय है और उसी आय के अनुसार व्यय किया जाता है और व्यय के बाद से कुछ धनराशि को बचा लिया जाता है, जो आय व्यय के आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि कितनी कुछ आकुल आय बचत की गई है या नहीं की गई है। यदि बचत हो गई है तो वह कितनी बचत हुई है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाता है। अगला है आवश्यकताओं की सूचना। विभिन्न मदों से हम यह कर सकते हैं कि जिसे जितना व्यय किया जाता है, जिन पर जितना व्यय किया जाता है, उन समस्त मदों का विश्लेषण करके ज्ञान किया जाता है कि परिवार में कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है तथा उसके अतिरिक्त कौन कौन सी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि पूरा करने का प्रयास करना चाहिए तो उसकी आवश्यकताओं को समझते हुए हम उसकी पूर्ति को करते हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि उपयुक्त विवरण के अनुसार हम यह भी कह सकते हैं कि पारिवारिक बजट को समुचित विश्लेषण करने से कुछ सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। उन सूचनाओं के द्वारा ही विश्लेषण के आर्थिक जीवन अनेक तथ्यों को ज्ञात किया जाता है और उसके आधार पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए यह सुझाव बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए इस सुझाव के अनुसार ही गृह व्यवस्था को आप लोग बनाए रखें। अगला है पारिवारिक बजट से संबंधित प्रकार। पारिवारिक बजट के संबंधित प्रकार। पारिवारिक बजट के कितने प्रकार होते हैं, पारिवारिक बजट से संबंधित कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बजट के मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं, पहला आय, दूसरा व्यय और तीसरा बचत। परिवार में कुल कितने आय होते हैं, कितने बचत होते हैं, इसके बारे में और कितने व्यय होते हैं, इसके बारे में हम पारिवारिक बजट के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक बजट में इन तीनों तत्वों को प्राथमिकता के क्रम में अंतर होने से बजट का स्वरूप अथवा प्रकार परिवर्तित हो जाता है। पारिवारिक बजट के द्वारा ही इन तीनों तत्वों की प्राथमिकता दी जाती है। इन तीनों तत्वों को जो प्राथमिकता दी जाती है उसी के क्रम में यह अंतर भी रखा जाता है, उनका स्वरूप में भी परिवर्तन किया जाता है और उनके स्वरूप में जब परिवर्तन किया जाता है तो उसी के अनुसार बजट को 3 प्रकार में वितरण कर दिया जाता है। 3 प्रकार में निर्धारित करने के बाद वह तीन प्रकार में निर्धारित किया जाता है, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है संतुलित पारिवारिक बजट। यदि किसी परिवार में आय के बराबर ही व्यय का प्रावधान हो गया हो तो उस बजट को संतुलित पारिवारिक बजट कहा जाता है। इस प्रकार की यह व्यवस्था होने से बिना किसी प्रकार का कर्ज लिए कोई परिवार अपनी वर्तमान की स्वीकृति आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इस प्रकार के बजट में किसी भी प्रकार की प्रावधान नहीं होती है, अतः भविष्य संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या बनी रहती है। इस प्रकार के बजट में व्यवस्था होने पर पारिवारिक भविष्य में असुरक्षा रहता है तथा असुरक्षा होने पे उत्तम बजट नहीं, इस व्यवस्था को उत्तम बजट नहीं माना जाता है, क्योंकि यह बजट काम चलाऊ का बजट होता है। इसलिए संतुलित पारिवारिक बजट को काम चलाऊ बजट भी कहा जाता है। जैसे कि यदि एक माह में 15,000 रुपये का आय है तो 15,000 रुपये
रुपए का व्यय है तो है इस प्रकार के बजट को संतुलित बजट कहते हैं। संतुलित बजट कहते हैं। दूसरा है घाटे का बजट। यदि किसी बजट में कुल आय की तुलना में कुल कितने व्यय के अधिक होने का प्रावधान हो तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी परिवार की कुल मासिक आय यदि 15,000 रुपया है, यदि 15,000 रुपया है तो व्यय 16,000 है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। घाटे का बजट कहते हैं। घाटे का बजट कहते हैं। इस प्रकार के बजट में समस्त स्वीकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहरी स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है, और जब ऋण लेना पड़ता है तो इसकी पारिवारिक गंभीर आर्थिक संकट का शिकार हो जाता है। इसके द्वारा परिवार जो होता है गंभीर आर्थिक संकट का शिकार बन जाता है, और जिसका विवेकशील गृहिणी को घाटे का बजट तैयार नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी विवेकशील स्त्री जो होती हैं उनको घाटे का बजट नहीं तैयार करना चाहिए। हमेशा जो है बचत का ही बजट तैयार करना चाहिए। फिर अगला है बचत का बजट। बचत का बजट यदि किसी बजट में कुल आय की तुलना में व्यय का प्रावधान कम हो तो उस बजट को बचत का बजट कहा जाता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी परिवार की कुल मासिक आय 15,000 रुपया है तो व्यय 14,000 रुपया है तो उसे बचत का बजट कहते हैं। बचत का बजट कहते हैं। बचत का बजट कहते हैं। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि सबसे उत्तम बजट जो होता है वह बचत की बजट होता है, क्योंकि वह भविष्य में आगामी समय के लिए कुछ धन को एकत्रित भी गृहिणियां कर लेती हैं और उसके माध्यम से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती हैं। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।